अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं द चिनाब टाइम्स और मैं हूं आपका मेज़बान साकिब ज़रगर। एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, जैसा कि आपको बखूबी मालूम है, इलेक्शनों का सिलसिला पूरे हिंदुस्तान मुल्क में जो है जारी है। इसी के मद्देनज़र जम्मू कश्मीर में भी जो है इलेक्शनों का सिलसिला जारी है और कल जो है उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी पर जो है वोटिंग होनी है। इसी के मद्देनज़र DPAP किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज और एक्स BDC द्राबशाला हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। जी सर, द चिनाब टाइम्स में आपका बहुत बहुत खैर मकदम। शुक्रिया साकिब साहब, आपको भी, आपके चैनल को भी और आपके चैनल को देखने वाले दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार और आदाब। जी सर, क्या कुछ कहेंगे? जैसा कि हर पार्टी जो है इस वक्त जुड़ी हुई है और कैंपेन पे कैंपेन की जा रही थी। कल जो है कैंपेनों का सिलसिला भी ख़त्म हुआ और कल जो है वोटिंग होगी यहाँ पर उधमपुर कठुआ कॉन्स्टिट्यूंसी से। क्या कुछ कहेंगे लोग जो कल वोटिंग देने के लिए जा रहे हैं? क्या कुछ कहेंगे लोगों से? बस लोगों से हमारा यही कहना है कि आप प्रोग्रेस को वोट करो। जैसे कि आप जानते हैं कि आज़ाद साहब ने वो जो 2.5 साल का कार्यकाल जो हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में अपना जो एज ए चीफ मिनिस्टर दिया था, और हमारे जम्मू कश्मीर की जितनी प्रोग्रेस उस समय हुई, और उसी के मद्देनज़र अगर हम पीछे अपने 18 साल से, जब हमारा जो ये चुनाव वैली से एक पहली बार जो MP के लिए जो हमारे कैंडिडेट जो आज़ाद साहब ने हमें दिए हैं, जनाब सुरूड़ी साहब, उनकी प्रोग्रेस को देख के आप वोट करिए। क्योंकि आप जानते हो कि पूरे जम्मू कश्मीर में वाहिद एक ही शख्स है, जनाब आज़ाद साहब, जो इस जम्मू कश्मीर के भलाई के लिए हर समय तत्पर हैं। 50 साल का राजनीतिक कैरियर उन्होंने दाव पे लगा के लोगों की सेवा करने के लिए यहाँ पर आए। और मैं पुरजोर अपील करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सभी लोगों से, चाहे वो शहर के हैं, गांव के हैं, किसी भी मज़हब के हैं, आज़ाद साहब के हाथ को मजबूत करो। आपकी ये स्टेट दोबारा, या आपकी जो ये UT जो है दोबारा स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ का जो बेरोजगार युवा है उसको रोजगार मिलेगा, और यहाँ पर जो रोशनी एक्ट से जो ज़मीन दोबारा जो है हमारे से छीनी गई है वो दोबारा गरीबों को मिलेगी। पुराने टाइम का जो राशन स्केल हमें मिलता था, चाहे 50 किलो मिलता था, चाहे चीनी मिलती थी, चाहे केरोसिन मिलता था, इस तरह की सारी सुविधाएं जो है दोबारा जो है ग्राउंड पे दिखेंगी। उन डेली वेजर्स को जो है पक्का होने का जो दृढ़ संकल्प आज़ाद साहब ने लिया वो दोबारा दिखेगा, या फिर नए युवाओं को नई रोजगार की जो एक उम्मीद की किरण जो है जागेगी। इन्हीं अल्फाज से मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि कृपा करके आप बगैर मजहब मिलत के, हमारा जो चुनाव निशान है बाल्टी, उस बाल्टी के निशान के ऊपर आप बटन दबाकर हमारे सुरूड़ी साहब को विजय बनाएं। यही संकल्प है हमारा। लोगों का कहना है कि सुरूड़ी साहब को हम क्यों वोट करेंगे? उन्होंने जो है गरीबों का खून चूसा है। कोई भी काम आज तक सुरूड़ी साहब का हमें गिनवाए। क्योंकि सुरूड़ी साहब जब कांग्रेस में थे तो कांग्रेस पार्टी जो है उन्हें PMGSY की रोड्स की स्कीम देती थी, चाहे RT हो, चाहे कोई भी स्कीम हो, वो कांग्रेस ने लॉन्च की है। आज़ाद साहब ने और सुरूड़ी साहब ने क्या कुछ कहा है? लोगों के इल्ज़ाम है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हों या किसी भी और पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तमाम लोगों का यही सवाल जो है देखने को मिलता है। क्या कुछ कहेंगे इस पे? ये इल्ज़ाम जो आप लगा रहे हैं कि सुरूड़ी साहब ने यहाँ के लोगों का खून चूसा है, ये बिल्कुल बेबुनियाद इल्ज़ाम। सुरूड़ी साहब के पास में आज भी हज़ारों की संख्या में, चाहे हमारी सरकार थी या नहीं थी, सुबह से लेकर शाम तक और रात भर जो वो लोग होते हैं जो गरीब गुर्बत में हैं लोग, सुरूड़ी साहब ग्राउंड से जुड़े हुए लोग हैं। ये वही लोग बोलते हैं जिनको सुरूड़ी साहब से ईर्ष्या है, उनकी तरक्की से ईर्ष्या है। सुरूड़ी साहब एक पाक साफ इंसान है, ईमानदार इंसान है। उन्होंने अपनी जो सेवा है, आप आज भी अगर कहीं पर भी किसी भी आदमी को बता दो और उनका फ़ोन नंबर दे दो, और रात के 1 बजे, 12 बजे, सुबह के 4 बजे, कभी भी आप फ़ोन करके उनको देख लो, परख लो, वो आपको फ़ोन पे भी हाजिर मिलेंगे। आप कहीं पर भी किसी की भी कोई समस्या वहाँ पर खड़े होते हैं। बाकी उनके कार्यकाल में जो तरक्की हुई है, मेरे ख्याल में आने वाला समय उनको याद करेगा, क्योंकि उन्होंने जो तरक्की की है। आप सिर्फ एक छोटी सी इस इलाके की बात करूँगा मैं, सिर्फ द्रावशाला की। अब द्रावशाला में देखोगे कि 500 मीटर में भी हमारा इलाका नहीं है।
और ये जो पावर प्रोजेक्ट आज दिख रहे हो आप यहाँ पर, ये 2008 और 2010 के बीच में आए, तो कांग्रेस की सरकार थी, यही सरोड़ी साहब थे, यही आजाद साहब थे जो सेंटर के मंत्री थे। लोगों का कहना है कि उन्होंने वो कांग्रेस ने दिए हैं, ना कि सरोड़ी साहब ने या आजाद देखो साहब ने। ये बात भी सही है, कांग्रेस ने दिए, बिल्कुल दिए, लेकिन कांग्रेस के अंदर जो लोग थे, जो कांग्रेस के अंदर लोग थे, और वो लोग कौन थे? जो MP MLA थे, जो कर्मठ थे, वो बहुत योग्य थे, उनकी योग्यता के कारण से उन्होंने प्लानिंग की, प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करवाया। ये तो सरोड़ी साहब और आजाद साहब भी थे ना यहाँ। आपको मैं अपनी बात बताता हूँ, यहाँ पर मैं यहाँ का BDC रहा, मैंने 4-5 वादे किए थे लोगों से, मैंने किसी को नौकरी के लिए नहीं बोला, लेकिन छोटे छोटे मैंने वादे किए थे। मैंने एक गांव है यहाँ जुसाना, उनको बोला था कि भैया आपको हम रोड देंगे, अगर मैं सरपंच बनता हूँ, तब तो सरपंच के हाथ में क्या होता है। जी सर। लेकिन आपने वो रोड देखी, बनी है या नहीं बनी है? आज फिर मैंने यहाँ के युवाओं से वो बोला था कि भाई आपको मैं मिनी स्टेडियम का यहाँ वो करूँगा। आज मेरी DC साहब ने सुनी, मैंने वो अपनी कौंसल में बात रखी, और वो स्टेडियम आपके सामने हमने बनाकर तैयार कर दिया है यहाँ के युवाओं के लिए। तो कहने का मतलब है कि पार्टी भी एक जरूरी है, लेकिन पार्टी के अंदर जो नेता होता है वो भी एक जरूरी है, क्योंकि उसके थ्रू ही वो सारी चीजें होनी है। आप लोगों इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि DPAP जो है B टीम है, और ये BJP जो है उन्हें सपोर्ट कर रही है, या ये जो सरोड़ी साहब हैं वो BJP को सपोर्ट कर रहे हैं जीतने में। क्या कुछ कहेंगे इल्जामात के लिए, क्या कुछ कहेंगे? साकिब जी, हम B टीम नहीं, हम A टीम है। A टीम मीन्स कि हम आज़ाद टीम है, और आज़ाद का मतलब ये नहीं है जो चीफ मिनिस्टर आज़ाद, आज़ाद का मतलब हम इंडिपेंडेंट हैं, स्वतंत्र तरीके से सोचने वाले लोग हैं, और हमारा भी एक ही मकसद है। जिस तरह से आंदोलन से एक आम आदमी पार्टी खड़ी हुई थी, उसी तरह से यहाँ पर जो हमारा जो स्टेटहुड छीना गया, और स्टेटहुड छीनने के बाद यहाँ के जितने भी इख्तियार थे सब खत्म हुए। पिछले 10 साल से यहाँ के लोगों को बिल्कुल अंधकार में डुबो दिया गया। तो इसी को चलते हुए जब आज़ाद साहब सेंटर में गरजते थे, और सेंटर में उन्होंने जब धरने पे बैठ के संसद में ये बातें मनवाई थी कि भाई 370 तो आपने तोड़ दिया, लेकिन स्टेटहुड क्यों तोड़ रहे हो? उन्हें जो है सेंटर में कांग्रेस ने पहुंचाया, और आज जो है उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया। क्यों? आखिर क्या वजह रही? क्यों जो है DPAP को बनाना पड़ा और कांग्रेस को छोड़ना पड़ा, जबकि कांग्रेस की वजह से उनकी जो है पहचान है। लोगों के इल्ज़ामात हैं DPAP पार्टी पर और उनके वर्कर्स पर, रोज़ जो है नए नए इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। क्या कुछ कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, वो छोड़ने का कारण नहीं होता। जब एक घर जब बड़ा हो जाता ना, उनके परिवार के सदस्य ज़्यादा होते हैं, तो आपको पता ही है कि हर घर से सब घर तो बनना ही है, आगे से बच्चे तो अलग होंगे ही होंगे, चाहे जो भी करो आप, समय तो लगता ही है। कांग्रेस से सिर्फ आज़ाद साहब नहीं निकले, कांग्रेस से मेरे ख्याल में 20 पार्टियां बनी होंगी, तृणमूल कांग्रेस बनी, NCP बनी, दुनिया भर की पार्टियां बनी। तो आज़ाद साहब ने भी गलत नहीं किया, समय रहते वहाँ जब तक रहे बहुत सेवा दी, देश में सेवा की, विदेशों तक डंका बजा। तो जब विपक्ष के नेता थे, उन्होंने ऐसे ऐसे मुद्दे उठाए वो जो कि कभी किसी ने उठाए नहीं होंगे। अब स्टेट में आए हैं, स्टेट का हालात बुरा था, देखा कि भाई मेरा घर ही इतना कमज़ोर हो गया, उस घर को ठीक करने के लिए आए, इधर की जनता की सेवा करने के लिए आए। और DPAP जो बनाई वो गलत तो है नहीं, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी इसलिए बनाई कि भाई यहाँ की जनता की आवाज़ को सुन के उनके DPAP का मैनिफेस्टो के कुछ मेन पॉइंट्स आप गिनवाएंगे जो आप इलेक्शन के बाद जो है लोगों को दिलाएंगे अगर आप इलेक्शन जीतते हैं? बिल्कुल हम गिनवाएंगे। सबसे पहले तो हमारा जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है स्टेटहुड का है, वो आज़ाद साहब ने अपने लोकसभा के जब पटल पे अपना जो विरोध दर्ज किया था, वो 1.5 घंटे उन्होंने वहाँ पर बैठ के संसद में अपनी स्पीच देने के बाद में धरने पे बैठे, और गृह मंत्री को तुरंत ये बोलना पड़ा कि हम ये जो है आपको स्टेटहुड देंगे। उनका दूसरा जो मिशन है यहाँ के अनएम्प्लॉय जो है हमारे यूथ, उनको रोजगार देने का है। तीसरा उनका सबसे बड़ा मिशन है कि हमारे जो 60,000 डेली वेजर्स जो यहाँ पर सालों साल से लटके हुए, और इवन कई तो लोग वहाँ से रिटायर भी हो गए, 60 साल से भी ऊपर हो गए, उनको जो है परमानेंट करने का है। चौथा उनका सबसे बड़ा विजन है कि इस पूरे क्षेत्र चुनाव और पूरे जम्मू कश्मीर में जो है टूरिज्म का जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा खुले और उसका जो है हब बनाना। और सबसे बड़ा जो मुद्दा है हमारे चुनाव वैली में जो 6,000-7,000 के बीच में जो अभी तक पावर प्रोजेक्ट्स के मेगावाट का जो क्षमता है, इसको बढ़ा के 20,000 करना, तो 20,000 मेगावाट करना, ताकि यहाँ के जो बेरोजगार युवा है उनको
ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिले। इसके अलावा जो वीडीसी और वीडीजी के बीच में जो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनको आज दिन तक बिल्कुल ही ख़त्म करके रखा है, चाहे वो कोर्ट में गए बेचारे एसएसपी एसपीओ, वो बेचारे कहीं नौकरी नहीं कर सकते, राशन कार्ड की फैसिलिटी नहीं है उनको, पीएमजीएसवाई की पीएमएवाई की कोई फैसिलिटी मिलती है, उनके भी मतलब हक की बात करना, ये सारे हमारे मैनिफेस्टो में है। और पुराने राशन स्केल जो हमारे यहाँ थे, 50 किलो जो है फी घर को राशन देना, वो चीनी देना उस गरीब को, वो केरोसिन ऑयल देना, ये सारे हमारे मैनिफेस्टो में, ऐसा कोई नहीं। लोगों का कहना है कि सुरोड़ी साहब ने जो है ब्लॉक द्राबशाला में कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिससे ब्लॉक द्राबशाला के लोग जो है उन्हें वोट दें। चाहे हम सोलर लाइट्स की बात करें, द्राबशाला ब्लॉक की भी जो है बोंजवा में लोगों को दी गई, और काफ़ी लोगों में जो है काफ़ी गुस्सा है, गम है, क्योंकि आखिरकार इतने सालों के बाद जो है एमपी इलेक्शन जो है सुरोड़ी साहब लड़ रहे हैं, जबकि यहाँ पर जो है वो 3 बार एमएलए भी रह चुके हैं। उनका फ़र्ज़ है कि यहाँ की डेवलपमेंट करें, लेकिन यहाँ पर जो है एक भी स्टेडियम देखने को नहीं मिलता है। जबकि आपने जो है इस साल एक मिनी स्टेडियम लोगों को डोनेट किया है अपनी फंड्स के थ्रू, लेकिन कहीं यहाँ पर इतना बड़ा स्टेडियम होना चाहिए था। वहीं अगर प्रोजेक्ट्स की बात करें, प्रोजेक्ट्स में सुरोड़ी साहब ने जो है अपना बेनिफिट तो लिया, लेकिन गरीब आवाम के लिए कुछ भी अभी तक नहीं सोचा गया। क्या कुछ कहेंगे? आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, ये जो प्रोजेक्ट है आपका द्राबशाला में रेटली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये पहले जीवीके के टाइम में शुरू हुआ था। 2009-10 में इसकी ज़मीन को एक्विजिशन किया गया था और 11 में ये जो है स्विंग में आया। और आप याद करिए उस समय के हमारे जो है आज़ाद साहब जो है सेंटर में मिनिस्टर थे, संसदीय मिनिस्टर थे, और यहाँ पर सुरोड़ी साहब जो है आरएनडीबी मिनिस्टर थे उस समय। और ये जो पावर प्रोजेक्ट द्राबशाला में आ जाए, ये किसी भाजपा की देन नहीं है, ये अगर लाया है तो इन्हीं 2 शख्स ने लाया। आज जो ये 3000 लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, ये सबसे पहली तो यही मिसाल है सुरोड़ी साहब की, जो द्राबशाला में पावर प्रोजेक्ट बना है, ये सुरोड़ी साहब और आज़ाद साहब की देन है। और दूसरी मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि आप बोल रहे हैं कि सुरोड़ी साहब ने क्या किया, ये ब्लॉक किसके आधार पे आया? द्राबशाला में ब्लॉक बना, ये तहसील किसके थ्रू आई? यही तो लोग ये कह रहे हैं तहसील कि कहाँ से आई? कांग्रेस ने दी है, ना कि सुरोड़ी साहब ने। देखो कांग्रेस, बहुत बढ़िया आपने बोला, कांग्रेस के टाइम में स्कीमें बनी, पर इम्प्लीमेंट करने वाला तो चाहिए। मैं तो आज बीजेपी के टाइम का बीडीसी हूँ, मैं तो कांग्रेस का बीडीसी था। अब आज़ाद साहब और सुरोड़ी साहब डीपीएपी में आए, हम भी उनके साथ जुड़े, उनकी सोच के साथ जुड़े थे। ये 4-5 काम जो मैंने किए हैं, ये कोई मुझे बीजेपी में खैरात में नहीं दिए, ऐसे ही कांग्रेस ने भी नहीं उनको खैरात में दी। लीडर अच्छे थे, उन्होंने ये काम किए हैं। और ये जितनी भी रोडें आज आप देख रहे हैं यहाँ पर, जिन पे हम 1 घंटे में यहाँ से बिमलाग जाते, जहाँ दिन लगता था पूरा चलने के लिए, तो ये तो सुरोड़ी साहब के टाइम की है ना। ये हायर सेकेंडरीज, ये हॉस्पिटल, या आंगनबाड़ी सेंटर, ये क्या नहीं आया यहाँ पर। आपकी भी एक खबर चल रही थी कि आपको जो है डीपीएपी की तरफ से किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी से एमएलए का मैंडेट दिया जाएगा, क्या कुछ कहेंगे उस पर? अगर आपको मैंडेट दिया जाता है, क्या आप डीपीएपी के साथ जुड़े रहेंगे या रिज़ाइन दे देंगे अगर आपको डीपीएपी से मैंडेट नहीं मिलता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमारी ये कोई मंशा नहीं है। हमने जो सेवा की है, आपको मैं बात बताऊँ, मैं पूर्व सैनिक हूँ। हमने सेना में रह के देश की सेवा की, और फिर जब देश की सेवा की और फिर लगा कि माता पिता एज्ड हैं, फिर माता पिता की सेवा के लिए आए। यहाँ पर जब गांव में आए और गांव के लोगों ने फिर यहाँ बोला कि नहीं, आपको माता पिता की सेवा करते करते जो है हमारी भी सेवा करना पड़ेगी, क्योंकि आप एक ठीक ठाक और ईमानदार आदमी हैं। फिर मैंने उनकी ये बात एक्सेप्ट की, तो मैं सरपंच बना, और सरपंच के बाद में बीडीसी बना। आज अगर यहाँ की जनता चाहेगी, सरोड़ की, सरथल की, कंतोड़ा की, किश्तवाड़ की, अगर ये लोग अगर चाहेंगे कि नहीं, अगर ये ठीक है, जनता की आवाज़ सुन के अगर जनता चाहेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें डीपीएपी में रह के अगर इनका सेवा करने का मौका मिलेगा, इससे बढ़कर और क्या है। और अपना तो कोई मंशा नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी में देखो नौकरी भी की है, ठेकेदारी भी की है, सब कुछ मिला है परमात्मा की वजह से। अगर सेवा भाव से अगर सेवा करने का मौका मिले, वो भी करेंगे। लोगों से क्या रिक्वेस्ट रहेगी आपकी, क्योंकि आज जो है इलेक्शनों की कैंपेन भी ख़त्म है और सब कुछ इस वक्त जो है शांतिपूर्ण माहौल जो है हर जगह देखने को मिल रहा है। और मैं आपको बता दूं, कल जो है वोटिंग, जैसा कि आपको भी बखूबी मालूम है, कल वोटिंग होनी है। क्या कुछ कहेंगे लोगों को
क्योंकि आप यहाँ के एक्स BDC भी रहे हैं, काफ़ी सारे काम जो है आपकी ज़ेर निगरानी हुए हैं यहाँ पर। क्या कुछ कहेंगे लोगों को, जिन लोगों में अभी भी जो है कुछ डाउट्स हैं DPAP पार्टी को लेकर या किसी भी पार्टी को लेकर, क्या कुछ कहेंगे लोगों को? सबसे पहले तो ये जो पर्व है, इसकी मैं सब वोटर्स को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपको आपके हक के मुताबिक कल वोट करना है। उस वोट के लिए आपने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। आप किस पार्टी को चुनते हैं, किस नेता को चुनते हैं। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि आज की डेट में हम लोग जो है, हमारा प्रत्याशी जो है जीता हुआ, इसमें कोई दो मत नहीं है। आप ये लोग सिर्फ रोड से चलने वाले लोग हैं। हमारे सरूड़ी साहब और आज़ाद साहब पिछले 2 साल से लोगों के बीच में हैं। बनी बिसोली से लेकर कश्मीर से लेकर यहाँ पाडर दक्षिण तक सब जगह घूमे हैं और सब जगह, हर एक जगह हम पहुँचे हुए। तीसरी बात जो मैं महत्वपूर्ण बताना चाहता हूँ कि दोनों जो कैंडिडेट हैं दूसरी पार्टी के, चाहे डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, क्योंकि 10 साल से वो किसी भी जगह ना गए हैं, नहीं उनका कोई इतना प्रभाव रहा। ज़रूर उनके वर्कर आज चिल्ला चला के बोलते हैं कि नहीं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को वोट करो। इन वर्करों ने डॉक्टर जितेंद्र सिंह को वोट नहीं बल्कि अपने पेट के लिए वोट के लिए वो ज़्यादा करें, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ी ब्लैकमेलिंग की है। चाहे जिस भी प्रोजेक्ट में देखो, धांधली के अलावा कुछ नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ बांध के रखे और अपने साथ साथ अपने रिश्तेदारों का फायदा किया। पूरे वोटर्स का नहीं, जिन्होंने इनको सपोर्ट की थी, बहुत बड़ी सपोर्ट की थी, मोदी जी के लिए की थी लोगों ने सपोर्ट, उस सपोर्ट का इन्होंने दुरुपयोग किया है। रही चौधरी लाल सिंह जी की बात, 3 जगह तो वो दल बदल के चले गए हैं। अब गलती से अगर सेंटर में फिर दोबारा मोदी जी अगर आ गए तो चौधरी लाल सिंह जी की अगर कहीं गलती से जीत भी जाते हैं, ये तो जीतने के तो कोई आसार नहीं है। बाय द वे जिस तरह से वो गुमराह कर रहे हैं कि नहीं जी मैं जीता हूँ, और फिर लोगों को भी अभी यहाँ NC भी किसी गलत आदमी को सपोर्ट कर रही, कांग्रेस भी गलत आदमी को सपोर्ट कर रही है। आपने देखा है कि हमारी एक बेटी आसिफा थी, उसके रिगार्डिंग उन्होंने क्या स्टैंड लिया था, जो कि एक अननेसेसरी था। बेटियां तो किसी की भी हैं, बेटियों के लिए तो हर किसी को प्यार होना चाहिए और उसके लिए इज्जत होनी चाहिए, वो तो उन्होंने की नहीं है। लेकिन अगर कहीं गलती से वो अगर जीत भी जाते हैं, क्योंकि आजकल तो कलयुग का ज़माना है, गलत लोगों का साथ ज़्यादा मिलता है, और कल जब मोदी जी दोबारा कहीं सेंटर में आ गए तो चौधरी लाल सिंह के ऊपर फिर दोबारा ED और CBI का शिकंजा जाना है, और इन लोगों का वोट फिर जो है दोबारा खजल हो जाएगा जो ये इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं। लिहाजा मेरी मोहतबाना गुजारिश है, अपील है, प्रार्थना है, आप सब लोग जो है पढ़े लिखे लोग हो, अपने वोट का जो है सही तरीके से इस्तेमाल करें। और इस्तेमाल में जो अगर आप सरूड़ी साहब को वोट करते हो तो आप पूरे अपने वोट का जो है जो आपने सही प्रयोग किया है, और उस सही प्रयोग के बाद में आप देखें आपकी रोडों को हम क्या कर सकते हैं, आपकी स्टेट को हम क्या बना सकते हैं। जितने भी हमारा जो मैनिफेस्टो है हमारी पार्टी का, वो बिल्कुल ग्राउंड पे उतरेगा, क्योंकि हम जमीन से जुड़े लोग हैं, हम झूठे लोग नहीं हैं। कभी भी आपने देखो कि मैं एक छोटा सा कार्य करता हूँ अपनी पार्टी का, अगर मुझ पे आपको विश्वास है कि भाई मैं सही कर सकता हूँ, तो मेरे नेता भी सही हैं, आज़ाद साहब भी बहुत सही हैं और सरूड़ी साहब भी सही हैं। इसलिए आप हम पे बगैर मजहब मिलत से, बगैर किसी भेदभाव से, बगैर सोचे समझे आप सीधे जो है 19 तारीख सुबह 7 से 6 बजे तक जो है वोटिंग चलेगी, उसमें आप आइए। 10 नंबर पे जो है हमारे बाल्टी का निशान है, और बाल्टी के निशान के साथ ही एक बटन है दाईं तरफ, उस पर दबा के जो है हमारे प्रत्याशी को विजय बनाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे, आभार व्यक्त करेंगे, धन्यवाद। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया।